दोस्तों, कल 31 अगस्त 2025 को आकाशवाणी पर प्रस्तुत होने वाला मन की बात प्रोग्राम, जिसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी पूरे देश को एड्रेस करते हैं, उसके दौरान इनके द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कंसिडर की गई। और वो थी कि देखो, यूपीएससी एस्पिरेंट्स बहुत मेहनत करते हैं, बट होता क्या है कि कुछ लोग ही सेलेक्ट हो पाते हैं और कई हजारों ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं कि बिल्कुल यूं मानो कि इंटरव्यू तक पहुंच गए बट फाइनल लिस्ट में नाम नहीं पाते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेकिंग वो इवेंट होता है। और ऐसे में फिर वो जब ऑल्टरनेटिव करियर की तरफ जाते हैं, मानो कोई दूसरे एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है, तो बहुत ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पैसा भी बहुत लगता है, तो साथ ही साथ टाइम भी आपको अच्छा खासा इन्वेस्ट करना होता है। तो ऐसे में इनके द्वारा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म को मेंशन करते हुए कहा कि अब यूपीएससी एस्पिरेंट जो वाकई में सीरियसली तैयारी कर रहे हैं, जो वाकई में होनहार हैं, बट कुछ मार्क्स की वजह से, अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ मार्क्स की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, अब उनको दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी की तरफ से प्रतिभा सेतु पोर्टल ऑलरेडी लॉन्च किया जा चुका है, जिसमें जो लोग भी यूपीएससी की डिफरेंट एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं बट कुछ मार्क्स की वजह से एक तरीके से फेल हो जाते हैं, करियर में एकदम से बहुत बड़ा झटका मिलता है, तो उस सिचुएशन में उन लोगों के लिए एक प्लान बी यहां पर यूपीएससी की तरफ से दिया जा चुका है। तो हम समझेंगे ये प्लान बी काम कैसे करता है, किस तरीके से एक इंडिविजुअल जो सीरियस एस्पिरेंट है उनके लिए ये एक हेल्पफुल इनिशिएटिव है यूपीएससी की तरफ से। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इस क्यूआर कोड को स्कैन करके टेलीग्राम पर। और PWNLIS की तरफ से यूपीएससी फाउंडेशन कोर्सेज चलाए जा रहे हैं, जिसमें एक साल का अगर आप प्लान लेकर के 2026 का टारगेट लेके तैयारी कर रहे हो, तो प्रहार है जिसमें इंग्लिश और हिंदी मीडियम में आपको तैयारी कराई जा रही है। 2 साल का टारगेट लेके कर रहे हो तो संकल्प है जहां पर इंग्लिश और हिंदी में मिल जाएगा, और पिनेकल है जहां पर आपको इंग्लिश में मिल जाएगा कंटेंट और पढ़ाई भी। साथ ही साथ 3 साल का अगर प्रोग्राम है, मानो कि आप कॉलेज अभी स्टार्ट कर ही रहे हो और उस टाइम पर आपको साथ साथ में अपनी तैयारी भी करनी है, 2028 का आपका टारगेटेड ईयर है, तो प्रारंभ बैच आपके लिए बहुत सूटेबल है, जिसमें इंग्लिश और हिंदी में क्लासेस ली जा रही हैं। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि यूपीएससी के द्वारा ये जो प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, उसके पीछे बहुत बड़ा विजन रहा। सबसे पहली चीज, ये कोई नया इनिशिएटिव नहीं है, पहले पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम के नाम से इसको लॉन्च किया था, अब इसको थोड़ा डिफरेंट नेम दे दिया गया है। प्रतिभा का मतलब क्या हुआ? प्रोफेशनल रिसोर्स एंड टैलेंट इंटीग्रेशन ब्रिज फॉर हायरिंग एस्पिरेंट। नाम से पता पड़ रहा है कि भाई मेंस लिख दिया, आराम से इंटरव्यू तक पहुंच गए, बट फाइनल लिस्ट में जो नाम आना था वहां पर नाम नहीं मिला। बट आप में एफर्ट तो है, आप में एक कहते ना मेटल तो है, आपने एफर्ट तो किया, इसका मतलब आप काबिल हैं, बट कुछ मार्क्स की वजह से शॉर्ट रह गए ना, तो अब दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूपीएससी का ये जो प्रतिभा सेतु पोर्टल होता है ना, यहां पर उन सभी एस्पिरेंट्स की डिटेल्स यहां पर अवेलेबल होती हैं। ध्यान रखें, सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप जब अपना फॉर्म फिल करते हैं ना, तो उस टाइम पर आप लोगों से पूछा जाता है कि भाई क्या आप अपने जो भी सिलेक्शन के प्रोसेस के ड्यूरिंग आपका जो सिलेक्शन रहेगा, आपके जो डॉक्यूमेंट्स, आपकी जो डिटेल्स हैं, है ना, वो सारी क्या आप पीडीएस स्कीम या फिर कहो कि प्रतिभा सेतु प्लेटफॉर्म पे शेयर करने के लिए आप एग्री करते हो? अगर आप कंसेंट देते हो ना, तभी आपकी डिटेल्स यहाँ पर शेयर होती हैं। अब मानो कि आपका सिलेक्शन फाइनल लिस्ट में हो गया, तब तो आपको सोचने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आपको जॉब सीधी यूपीएससी के थ्रू मिल ही रही है। बट अगर मान लो नहीं होता है सिलेक्शन, क्योंकि हमें पता है कि कितने लोग मेंस लिखते हैं तब जाकर के मतलब 4-5 हज़ार लोग से ज़्यादा मेंस लिखते हैं तब जाकर के फिर आपका इंटरव्यू की तरफ में, मतलब यूँ मानो 12 से 15 हज़ार के लगभग मेंस लिखेंगे, फिर इंटरव्यू में जाते हैं लगभग 3 हज़ार के लगभग, है ना, और फिर उनमें से फिर 1,1100 के लगभग फाइनल लिस्ट में अपना नाम पाते हैं। तो कुल मिलाकर के जिन लोगों का इंटरव्यू में कॉल हुआ, वो लोग तो यूँ मानो कि बिल्कुल निवाला मुंह के पास आया और एकदम से दूर चला गया, ऐसा ही कुछ होता है। तो उन लोगों के लिए बड़ी प्रॉमिजिंग सिचुएशन में, तो आप जब फॉर्म फिल करते हो तब आप कंसेंट दे देते हो कि हाँ जी, हमारी डिटेल्स आप पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम या फिर प्रतिभा सेतु पे आप शेयर कर सकते हो। तो वहाँ पर क्या होता है कि आपकी उन डिटेल्स को मिनिस्ट्रीज में कोई रिक्रूटमेंट हो, पीएसयूज में हो, ऑटोनॉमस बॉडीज़ में हो, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब वैकेंसी हो, तो वो आकर के और इस प्रतिभा सेतु पोर्टल को एक तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। और उसमें आप देखो कि जो भी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी यहाँ पर एनरोल करती है, अपने आप को लॉग इन करती है, रजिस्टर करती है, तो वो यहाँ पर एलिजिबल हो जाते हैं
कि जो भी डेटा है कैंडिडेट्स का, एस्पिरेंट्स का, जो कि अभी सेलेक्ट नहीं हो पाए फाइनल लिस्ट में, बट उन्होंने मेरिट लिस्ट अच्छे से अपनी तरफ से एफर्ट करके गेन करने की कोशिश की थी, मतलब इंटरव्यू तक गए थे, तो उनकी डिटेल्स फिर वो चेक कर लेंगे, फिर उनको आपको सीधा अप्रोच करके भी जॉब ऑफर कर सकते हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉमिसिंग स्टेप बताया जा रहा है। कारण क्या है कि आपको भी ध्यान है कितना पैसा, कितनी मेहनत, कितनी लगन के साथ में कोई तैयारी करता है, तब जाकर के वो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। बट केवल मार्क्स की वजह से शॉर्ट लिस्ट नहीं हो पा रहे हैं आप, तो वहां पर फिर ऑप्शन निकालना जरूरी भी हो जाता है। अब आप देखो, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अपनी तरफ से एक्स पर भी लिखा कि यूपीएससी की अलग अलग परीक्षाओं, यहां पर हमारा फोकस तो चलो सीएसई पे था डिस्कशन में, बट जितनी भी एग्जाम्स हैं उन सब के लिए जो यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, उनमें होनहार प्रतिभागी आखिर मेरिट लिस्ट का हिस्सा नहीं बन पाते हैं कई बार, तो उनके लिए प्रतिभा सेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया। ये एक बहुत ही खुशी की बात है, इसकी मदद से उन्हें एक नए अवसर मिलेंगे। अब आप देखिए यहाँ पर कि कौन कौन सी एग्जाम के लिए, कौन कौन सी एग्जाम के एस्पिरेंट्स यहाँ पर एलिजिबल हैं। सिविल सर्विसेज की एग्जाम होती है यूपीएससी की, फॉरेस्ट सर्विस हो गया, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज हो गया, या फिर CAPF, CDS, CMS, IES या फिर ISS या CGSE, ये एग्जाम्स है जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है। तो जो भी एस्पिरेंट्स इनके फाइनल स्टेजेस तक पहुंच रहे हैं, सारी प्रोसेस को कंप्लीट करते हुए बट मेरिट लिस्ट में नाम नहीं पा रहे हैं, तो उनके लिए एक ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है। ध्यान रखें, डेटा उन्हीं का शेयर होता है इस प्रतिभा सेतु पोर्टल पे जिन्होंने पहले कंसेंट दी है, सहमति दी है। अगर आप सहमति नहीं दोगे ना, फिर आपका कोई भी स्टेज पे सिलेक्शन हो रहा है या सिलेक्शन हो गया, ठीक है, नहीं हो रहा है, तो फिर आपका डेटा पब्लिक नहीं किया जाएगा। पब्लिक का मतलब इस पर्टिकुलर पोर्टल पे उसको अपलोड नहीं किया जाएगा, और बाकी जो भी एक्सेसिबिलिटी प्राइवेट सेक्टर या पीएसयूज को मिलती है वो भी नहीं मिल पाएगी, पर्टिकुलरली आपके डेटा की। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहां पर कंपनियां आसानी से हायरिंग कर सकती है अपने खुद के इंस्टीट्यूशन में, सरकारी संस्थान, पीएसयू, प्राइवेट कंपनीज, इनके लिए ये एक स्कोप रहता है। वो उनको रजिस्टर करना होता है, रजिस्टर करते हैं फिर वो कैंडिडेट्स की लिस्ट और उनकी डिटेल्स को अच्छे से चेक कर सकते हैं कौन हमारी जॉब के लिए एलिजिबल है। तो ये ज़्यादा भी नहीं तो 10,000 से ज़्यादा कैंडिडेट्स तो ऑलरेडी इस डेटा में शामिल हो चुके हैं, और भी कई लोग इस लाइन में लगे हुए हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि कई सौ, सैकड़ों इंडिविजुअल्स को इसका बेनिफिट भी मिल चुका है। तो ये इनिशिएटिव वाकई में काबिल तारीफ कंसिडर किया जाएगा। आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही है, क्योंकि मुद्दा थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी के लिए बात आती है तो कोई तो बोलता है प्लान बी बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कोई बोलता है प्लान बी होना चाहिए। तो यहां पर यूपीएससी ने डिफॉल्ट मैनर में ही आपके लिए प्लान बी तैयार कर दिया। ठीक है, तो इस वीडियो में तो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।